पहाड़ों में सर्दियों का मौसम आते ही लोगों की थाली में एक खास फल जरूर दिखाई देता है, जिसे स्थानीय भाषा में पहाड़ी नींबू या लिम्बा कहा जाता है। आकार में सामान्य, नींबू से बड़ा और स्वाद में हल्का मीठा खट्टा। ये फल पहाड़ी जीवन शैली और कृषि परंपरा का अहम हिस्सा है। दही, नमक और थोड़ी सी चीनी के साथ सना हुआ पहाड़ी नींबू धूप में बैठकर खाना न सिर्फ एक परंपरा है, बल्कि सेहत का देसी फॉर्मूला भी। एग्री डीएनए की नजर से देखें तो ये फल थाली तक सीमित नहीं है, बल्कि खेत और किसान की आमदनी से भी जुड़ा है। ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर है और ये हमारे पहाड़ों में जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण जो है इसको, जो हमारे हाइडी वाले क्षेत्र होता है उस पे ये जो है अत्यधिक मात्रा में होता है और ये बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आज मैं देख रहा था कि जो हमारा कैंची धाम मंदिर में भी जो बाहर से पर्यटक आता है तो वहाँ पे जो है इसका जूस पीता है और पर स्टॉल वाला बोलता है कि हमारी पर डे की सेल 50 से 60 हजार है। और ये जो नींबू है इसको हम ऐसे अभी आजकल जाड़े में इसको वैसी जो है बना करके खाया जाता है, जिसे बोलते हैं सान करके खाना, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। पहाड़ी नींबू की खेती पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी से मध्यम जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में की जा सकती है। मानसून में रोपाई के बाद ये पौधा कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छा फल देता है। 3-4 साल में फल देना शुरू करने वाला ये पौधा एक परिपक्व अवस्था में 40 से 60 किलो तक उपज दे सकता है, जिससे किसानों को कम लागत में बेहतर मुनाफा मिलता है। इसका जो रस निकलता है, रस को फिर जो है हम इसको पकाते हैं, जैसे तांबे के बड़े बर्तन में इसको पका करके फिर इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसको हम जो है पूरे साल भर यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज में, जैसे हमें चटनी बनानी है या कोई भी चीज यूज करनी है खट्टे से लेकर के, तो उस पर हम उसको डालते हैं। बस थोड़ा सा हमें आधा ढक्कन से कम, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है मतलब गर्म होकर के जब पकता है तो क्वांटिटी कम होती है और उसकी जो है जो खटासपन होती है ज्यादा होती है और उसको फिर पूरे साल भर यूज हो जाता है। और आज जो है ये जो ऑर्गेनिक, मतलब जो पहाड़ की हमारी जो ये खेती है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जो हमारे पूर्वज लोग जो इन चीजों को खाते थे, जो जमीन से जो नेचुरल पेड़ है उनकी चीजें जो है, उनसे जो बनी हर चीज, चाहे आप हिसालू, किरमोड़, माल्टा, संतरा, ये ऑर्गेनिक जो भी चीज है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए नियम रहते थे हमारे बुजुर्ग लोग, जो हमारे, उनको जो है ये ऐसे कोई बीमारियां अब तक का हमने देखी है, बुजुर्गों को कुछ नहीं आती थी उनको, बल्कि जो है बुखार, जर ये भी नहीं जानते थे वो, कोई उसकी उनको दिक्कत नहीं थी। पोषण की दृष्टि से पहाड़ी नींबू विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने, पाचन सुधारने, ब्लड प्रेशर संतुलित रखने और वजन नियंत्रण में मदद करता है। इसकी ऑर्गेनिक खेती की संभावना, साथ ही सना हुआ नींबू, जूस, स्क्वैश और अचार जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद किसानों की आय को और बढ़ा सकते हैं। पहाड़ के लोगों को प्रमोट करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि जो हमारा नींबू माल्टा है इसको एक अच्छा मार्केट दिया जाए, एक अच्छा वो जो है इसके लिए जो है कनेक्टिविटी बनाई जाए, कि जो है यहाँ से जो है प्लेन को इसको ले जाने के लिए जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको अच्छी की जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जिससे जो है पहाड़ के लोगों को रोजगार मिले। तो स्वरोजगार पर तो सरकार बात करती है, लेकिन कुछ चीजें पहल करनी और आवश्यक है सरकार द्वारा। खासकर पर्यटन क्षेत्रों में जहां इसकी मांग लगातार बनी रहती है। कुल मिलाकर पहाड़ी नींबू स्वाद और सेहत का ही नहीं, बल्कि खेती, किसान और टिकाऊ कमाई का भी एक मजबूत उदाहरण है। और यही है एग्री डीएनए की सोच। एग्री डीएनए बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।